सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विपुल पंचोली की नियुक्ति को लेकर देश की न्यायपालिका में बहस और असहमति का माहौल बन गया है। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, जो कि कॉलेजियम की एकमात्र महिला सदस्य हैं, उन्होंने उनकी पदोन्नति पर खुलकर आपत्ति जताई। उनके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने भी इस फैसले पर अपनी नाखुशी जताई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय एस ओका ने भी इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर और चिंताजनक करार देते हुए कहा कि जब कॉलेजियम के भीतर इस तरह की असहमति होती है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि न्यायपालिका में पारदर्शिता की बात सिर्फ कहने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे व्यवहार में भी लाया जाना चाहिए। तो वहीं जस्टिस ओका ने बुधवार को एक सार्वजनिक मंच पर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में कोई न्यायाधीश किसी नियुक्ति पर असहमत है तो ये जानना जनता का अधिकार है कि वो असहमति किस आधार पर है। उन्होंने कहा कि हमें पारदर्शिता की परिभाषा तय करनी होगी। ये आलोचना उचित है कि अगर एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने किसी नियुक्ति पर असहमति जताई है तो उसकी जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए। इसमें कोई गोपनीयता भंग नहीं होती, बल्कि इससे प्रक्रिया में भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होती है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस प्रकार की असहमति को सार्वजनिक करते हुए निजता और संतुलन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल ये विवाद उस समय उठा जब केंद्र सरकार ने बुधवार को न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति को औपचारिक मंजूरी दे दी। इसके तुरंत बाद ये सामने आया कि कॉलेजियम के सदस्य न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने इस पदोन्नति पर असहमति जताई है। उन्होंने अपने नोट में यह स्पष्ट किया है कि जस्टिस पंचोली की नियुक्ति न्यायिक प्रशासन के हित में नहीं होगी और इसमें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों की प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने अपने तर्कों में यह भी जोड़ा कि पंचोली को हाल ही में जुलाई 2023 में गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया था, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेतक है। तो वही रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस नागरत्ना ने अपने असहमति नोट में लिखा है कि जस्टिस पंचोली पटना हाईकोर्ट में वरिष्ठता क्रम में 97वें स्थान पर है और उनकी नियुक्ति के साथ कई अन्य योग्य व वरिष्ठ न्यायाधीशों को दरकिनार कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट से पहले से ही 2 न्यायाधीश जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस एनवी अंजारिया सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं। ऐसे में उसी हाईकोर्ट से एक और नियुक्ति करना अन्य उच्च न्यायालयों के प्रतिनिधित्व को असंतुलित कर देगा, खासकर जब देश के कई हाईकोर्ट्स अभी भी सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व से वंचित है। न्यायमूर्ति नागरत्ना की ये आपत्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वो साल 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है। उनका कार्यकाल भले ही केवल 36 दिनों का होगा, लेकिन उनका दृष्टिकोण और विचार न्यायपालिका की दशा और दिशा तय करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा। तो वहीं जस्टिस विपुल पंचोली का न्यायिक सफर 1 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ, जब उन्हें गुजरात हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। बाद में 10 जून 2016 को वो स्थायी न्यायाधीश बनाए गए। गुजरात में लगभग 10 साल सेवा देने के बाद उन्हें जुलाई 2023 में पटना हाई कोर्ट स्थानांतरित किया गया, जहां उन्होंने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो वहीं अगर सब कुछ योजनानुसार चलता है तो अक्टूबर 2031 में उनके भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना और भी ज्यादा है और उनका कार्यकाल लगभग 1.5 साल का होगा। इस पूरी प्रक्रिया में उठे सवाल कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता, क्षेत्रीय संतुलन और न्यायाधीशों की योग्यता के चयन मानकों को लेकर है। जस्टिस नागरत्ना की असहमति इस बात को रेखांकित करती है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था में भी अगर निर्णयों पर मतभेद है तो उन्हें छिपाया नहीं जाना चाहिए। देश की न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि चयन प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष हो बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दे। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।